एक इंडिया में जैसे अभी जो टैक्स रिजीम है उसमें अराउंड 12 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री में आती है। तो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स पर्सन का जिनकी 15 लाख रुपए की साल की इनकम है। तो उनके लिए आप एक क्लासिक केस बताएं कि वो कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, कितना कैश विड्रॉ करें और कितना वो सेविंग्स में इन्वेस्ट करें ताकि उनकी प्रोफाइल एज पर इनकम टैक्स बिल्कुल ए स्टार लेके जाए। बिल्कुल। इसमें आपने पैकेज के हिसाब से बात करी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक ठीक है, है। सभी के लिए इनकम एप्लीकेबल इनकम है। समबडी हु इनकम, ठीक हैज है, अ 15 लाख का 15 लाख इनकम। का इनकम है किसी का, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अगर कैश विड्रॉ करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, हाँ, चाहे आपके पास एक सेविंग अकाउंट है चाहे 2 सेविंग अकाउंट है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप ओके। 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन्स को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा। सो इससे 15 लाख की इनकम का कोई लेना-देना नहीं है। गवर्नमेंट ने 10 लाख का स्लैब दिया है, गवर्नमेंट ने स्लैब दे रखा है 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का विड्रॉ करते हो, विथड्रॉ करने पे। तो उस केस में क्या होगा, बैंक की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है कि बैंक आप जो है हमें रिपोर्ट करोगे ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे पैन नंबर को जिनमें ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रही है। ये इंडिविजुअल के ये केस के इंडिविजुअल लिए। के केस में एक सैलरीड क्लास वाले के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि उसके सेविंग अकाउंट है। आजकल हमारे पास मोस्टली 2 से 3 सेविंग अकाउंट सबके पास होते हैं। सो एक पर्सन जिसका 15 लाख का पैकेज है, उसने क्या करा, 4 लाख रुपए एक सेविंग से निकाल लिए, उसने 5 लाख रुपए एक सेविंग से निकाल लिए और उसने 3 लाख रुपए एक सेविंग से निकाल लिए। टोटल उसने 4 + 5 + 3 12 लाख रुपए का कैश विड्रॉ कर लिया। उसका पैकेज कितना है? 15 लाख। 15 लाख का। तो ये क्या हुआ, हायर कैश विड्रॉल हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली अब उसकी आईटीआर चेक करेगा। आईटीआर के बेसिस पे उसका कैश विड्रॉल देखेगा कि जिसका 15 लाख का पैकेज है, इसका मतलब उसने इतना कैश कैसे विड्रॉल कर लिया। हायर कैश विड्रॉल का भी चांसेस है कि नोटिस आ सकता है। हाँ, तो लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है एज पर इनकम टैक्स लॉ, वैसे तो देखो एज सच कोई लिमिट नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट है आप कितना पैसा निकालो, लेकिन ट्रिगर कहाँ जाता है, हाई वैल्यू कब माना जाता है, जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी 10 लाख से ज्यादा एक्सीड हो जाती है। फिर वहां पे बैंक जो है रिपोर्ट करता है, हर साल रिपोर्ट करता है बैंक। बाय 31st दे नीड टू फाइल अ फॉर्म टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि भाई ये सारे अकाउंट्स है, इसमें इतनी सारी ट्रांजेक्शन विड्रॉल हुई है कैश, तो आपको या इनको क्रॉस चेक करो, अगर उन्होंने आईटीआर नहीं भरी है तो उनको नोटिस भेजो। दैट इज वन ऑफ द बेस बाय द इनकम टैक्स पीपल टू नो फ्रॉम द बैंक्स फॉर देयर कस्टमर्स, क्योंकि बैंक इज द फर्स्ट हैंड कोऑर्डिनेटेड एंटिटी जहां एक इंडिविजुअल अपने पैसे को मैनेज करने जाता है। इनकम टैक्स ना इन सारे सोर्सेज से, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड एजेंसीज हो गई, या आपके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार हो गए, इन सब से इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करता है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सबको जिम्मेदारी दे रखी है भाई कि आप जिस पैन पे भी कुछ भी ट्रांजेक्शन होती है और वो इस लिमिट से ज्यादा जाती है, अब वो लिमिट अलग अलग है। कैश विड्रॉल डिपॉजिट की लिमिट अलग है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो लिमिट अलग है, गाड़ी खरीद रहे हो वो लिमिट अलग है।